जैसे बताते हैं कि एक प्राइमरी स्कूल चलता रहा है, धोबी साहब मास्टर साहब पढ़ावत रहे, कोनो लड़का गलती की तो मास्टर साहब का डांटेन कहने गधे, हमू लोग गधा वधा कही दी थे। मास्टर साहब जब का कहने गधे तो स्कूल के पीछे एक धोबी जाता रहे, धोबीवा सुनिस तो चौका कहे साय का स्कूल में गधा पढ़ते हैं। मास्टर साहब कहते ये गधे, तो धोबीवा लौट गया आवा गवा स्कूल में कहे मास्टर साहब का गधान के पढ़ाई होते आपके स्कूल में, तो गुस्सा में बैठे रहे कहीं ना होते, तो कहे तो हमरे गधा पढ़ाए दो, तो गुस्सा में रहबे करे कहीं जला आओ। बस धोबीवा सही जानी बगवापन गधा खोल लावा, और गधा खोल के स्कूल में लावा, कह लियो मास्टर साहब के नाम लिख लियो, तो गुस्सा में बैठे रहे कलम वलम चलें कहीं लिख लिया, तो कहा थे फीस, तो कहीं 300 रुपया, तो 300 रुपये निकाल दे दी। तो कहीं पूछा थे कितने दिन में पढ़ाए दे मास्टर साहब, कहीं जा 6 महीना में पढ़ाए देवे। धोबियावा घरे चला हुआ बहुत खुश की हमार गधा पढ़ा था, स्कूल में दाखिला कराए 6 महीना में पढ़िए। और मास्टर साहब गधा कहाँ पढ़ाए दें, लड़कन पढ़ाए नहीं पाते, गधा कहाँ से पढ़ाए दे हैं। जब धोबियावा चला गया तो मास्टर साहब गधावा का लीन बेच 300 रुपये। मास्टर साहब के तो 3 दूनी 600 वसूल हुई गए, और धोबियावा घरे सोचे कि हमार गधा पढ़ा तो 6 महीना में पढ़िए। जब 6 महीना पुरियाने तब धोबियावा पर रस्सी लिहिस और सोचिस कि हमार गधावा पढ़ेगा वही जई बांध ले। तो रस्सी वस्सी लेकर स्कूल में पहुंचा, कहीं मास्टर साहब हमार गधावा पढ़ेगा, कहीं जा उसका पढ़ाए लिखाए फलाने थाना के कोतवाल बनवाए दिया जा। तो धोबियावा बहुत खुश कि हमार गधा पढ़ेगा वह नौकरी पाएगा, और कोतवाली की यहाँ होमगार्ड जी के घर में हो जाते हूँ कि रुआब के ठिकाना नहीं, और जी के घर के आदमी कोतवाल हो जाए उके रुआब के कहा आलम। तो धोबियावा रस्सी वस्सी लेके कोतवाली गवा, हुआ गवा कहे भैया कोतवाल साहब कहाँ हैं। तो कोतवाल साहब सामने बैठे रहे कुर्सी पर, लोग इशारा कहीं कहीं बदे बैठे हैं। तो धोबियावा कोतवाल साहब का रस्से दिखाइस कहिस आह 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 आह, जैसे पहले गधावा का चुचकार बलावत रहा वैसे बहुत दिन बलावेला। तो कोतवाल साहब का बड़ा ताज्जुब हुआ, कहीं ना है सब नमस्कार कर दिए, उनका रस्से देखा होता है, कहीं का बात रे। तो फिर कहिस आह 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 आह। वो कोतवाल साहब उठे हो गए, 2-3 लात मारिन धोबियावा के। जब 2-3 लात मारिन धोबियावा गिरा तब बरबरान कही अच्छा भैया हद हो गए, तो का लिखाए पढ़ाए कोतवाल बनवाए दिया, लेकिन तो लात मारे वाली आदत नहीं गए, तू रह गए गधा है गधा। यही हाल आज हम लोगों का है। चाहे जितनी तकरीर करो कि झगड़ा न करो, सब्र करो, तुम्हारे नबी ने सब्र का पैगाम दिया है। कुरान भी बार बार कहता है जगह वस्बिरू, सब्र करो। इसलिए अल्लाह के फैसले पे राज़ी रहो, जब राज़ी रहोगे तो अल्लाह दर्जात को बुलंद फरमाएगा। दूसरी बात यह है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू जुलेखा को मिली थी। बोलो, आज बहुत से लोग कहते हैं अम्बिया इंसान हमहू इंसान, तो जो नहीं कहा थे हमहू इंसान इन्हू भला महकत हैं है? अंबिया महका करते थे। एक बुजुर्ग थे जिनका नाम था मुश्की, उनके बदन से मुश्क की खुशबू हमेशा निकला करते थे। मस्जिद में जाएं तो नमाजी झगड़ा करें, वो कहें हम दारे ठाड़ हुए, कहें हम दारे ठाड़ हुए, ताकि नमाजों पढ़ी खुशबुओं मिले। एक दिन मस्जिद में झगड़ा होगा तो लोगों ने पूछा ये बताओ कि ये खुशबू आप कहाँ से लेके आते हैं। हम लोग इतना अच्छा अच्छा इतर लगा के आते हैं, कन्नौजों का आदमी जाए तो फेल हो जाते हैं, जहाँ इतर की फैक्ट्री चलत है। पूछा ये कहाँ से लगा के आते हो, तो उन्होंने कहा मैं कोई खुशबू नहीं लगाता। फिर कहा फिर कैसे महकते हो। तब मुश्किल ने अपनी ज़िंदगी की एक दास्तान सुनाई। कहा मैं बहुत गरीब बाप की औलाद थी, मेरे अब्बा ने मुझे कपड़े के दुकान पे नौकर रख दिया था, मैं कपड़ा उठा उठा के देता था। एक दिन एक बुढ़िया आई कपड़ा लेने,
चंद कपड़ों को निकलवाया, फिर कहा मैं अपनी बहू के लिए कपड़ा लेने आई हूँ, इस बच्चे को साथ में भेज दो, कपड़ा भेज दो, जो मेरी बहू कपड़ा पसंद करेगी ले लूँगी, बाकी पैसे वापस, बाकी कपड़े वापस कर दूँगी। मुश्किल कहते हैं कि मेरे मालिक ने मुझे भेज दिया बुढ़िया के साथ, और जब मैं वहाँ कपड़ा लेके घर में पहुँचा, कपड़ा फैलाया और उस बुढ़िया ने अपनी बहू को बुलाया, तो मुश्किल कहते हैं कि मेरी रेखाएं आ रही थी। अल्लाह ने खूबसूरत भी बनाया था। जब उसकी बहू आई और उसकी निगाह मेरे चेहरे पर पड़ी, तो मेरी जवानी और मेरी खूबसूरती देखकर उसके बहू के दिल के इरादे गंदे हो गए और वो गुनाह के दर पे हो गई। मैंने कहा, अल्लाह की बंदी, मैं गरीब बाप की औलाद हूँ, खुदा के वास्ते तुम कपड़ा ले लो, मुझे रिहा करो। लेकिन वो औरत खंजर लेके आई, कहा अगर गुनाह नहीं करोगे तुम्हें कत्ल कर देंगे। तो कहते हैं कि मैं दिल ही में सोचने लगा, या अल्लाह, जान बचाना भी ज़रूरी है और गुनाह से बचना भी ज़रूरी है, या अल्लाह कोई रास्ता पैदा कर दे। फरमाते हैं कि कोई बात मेरे समझ में ना आई तो मुझे पैखाना लगा था, मैंने कहा मुझे पैखाना कर लेने दो, फिर जो तुम चाहे ना करना। वो खंजर लेके मुझे लेटरिन में लेके गई, लेटरिन में बिठा दिया, बाहर खंजर लिए खड़ी रही, मैं पैखाना करता रहा और दिल ही में सोचता रहा कि कैसे बचूं। फिर कहते मेरे दिल में बात आई कि आज अगर मैं खूबसूरत न होता तो मुझे ये गुनाह की दावत न देती। आज मुझे जो गुनाह की दावत मिली है सिर्फ खूबसूरती की वजह से मिली है। कहते हैं जैसे मेरे दिल में बात आई, फिर वही पैखाना जो मैंने किया था वही पैखाना उठाया और मैंने अपने चेहरे पे लगा लिया, बदन पे लगा लिया। सोचा आज अगर मैं खूबसूरत न होता तो मुझे गुनाह की दावत न मिलती। लगाने के बाद फरमाते हैं कि जैसे मैं लेटरिन से बाहर निकला तो नौजवान औरत जो खंजर लिए मेरे इंतज़ार में खड़ी थी, जब मुझे इस तरह गंदा देखा तो चिल्ला के भगी। कहा ये कोई सीढ़ी है, सीढ़ी भगा इसको, भगा। तो कोई पागल था जो मेरे यहाँ चला है। मैं वहाँ से भगाया गया, घर पे आया, कपड़ा बदला, निजासत को दूर किया, नहाया, कपड़ा बदल के वज़ू बना के 2 रकात नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के मैंने खुदा से रो रो के कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरी जान भी बचा लिया और मुझे गुनाह से भी बचा लिया। तो एक गैबी आवाज़ आने लगी। अल्लाह ने एक फरिश्ते को भेजकर आवाज़ दी कि मेरे बंदे, तूने मुझे राज़ी करने के लिए अपने चेहरे को गंदा किया, बदन को गंदा किया। मेरे इज़्ज़त व जलाल की कसम, जब तक तू दुनिया में ज़िंदा रहेगा मैं तेरे बदन से मुश्क की खुशबू पैदा करता रहूँगा। तभी से मेरे बदन से मुश्क की खुशबू फूट फूट को निकला करती है। पता चला कि जब इंसान अल्लाह को राज़ी करने का इरादा कर लेता तो अल्लाह ताला हर मैदान में उसे कामयाबी अता फरमा देता। अंबिया महका करते थे, मेरे नबी भी महकते थे, और अंबिया तो महकते ही थे, नबी के बदन से जो चीज़ लग जाती वो भी महका करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अनस के घर चमड़े के बिस्तर पे लेटे थे, सिर्फ लुंगी पहने थे। गर्मी का वक्त था, पसीना बहा। एक सहाबिया उम्मे सुलैम गई और पसीना पोंछ पोंछ के एक शीशी में रखने लगी। हुजूर की आँख खुली, फरमाया मा तफ़अली या उम्मा सुलैम, ऐ उम्मे सुलैम तुम क्या कर रही हो? तो कहा नजालो अर्तका फी तीबिना, अल्लाह के रसूल हम आपका पसीना ले जाकर खुशबू में मिलाया करती हैं। वही उम्मे सुलैम पसीना लेके गई और जब मदीने तैयबा में एक लड़की की शादी हुई, लड़की दुल्हन बनी, तो उम्मे सुलैम ने उस दुल्हन को इतर नहीं लगाया बल्कि नबी का पसीना लगाया। तो नबी के पसीने से वो लड़की उस दिन तो महकी ही, रवायतों में है कि जब तक दुनिया में ज़िंदा रही तब तक नबी के पसीने के बरकत से महकती रही। फिर उस दुल्हन की औलादें जो हुई, औलादें महकी, औलाद की औलाद महकी, 7 नस्लों तक नबी के पसीने से औलादें महकती रही। ये मेरे नबी का पसीना है।
इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मेरे गुल यानी हुजूर मेरे फूल हैं, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इतुर न फिर चाहे दुल्हन फूल। ये नबी का पसीना है। जो उन कहा था नबी इंसान हम इंसान, इन्हों पसीना कोई लगाई है, जिके लगाए दे लतियाई दी। बोलो अपन पसीना कोई के लगाओ तो दुआ दी, मारे से छोड़ी है? तो ये कहते हैं नबी वो भी इंसान हम भी इंसान है? अल्लाह जाने कहाँ पढ़ल लिखत है, लेकिन ये कहीं है वह है। ये सब चाहे जत्ता सुनाओ, ये का न मनी है। ये वही रटी हैं जो 40 दिन के चिल्लम इनका रटावा जाता, वही वत्ता बकी है। इनके मिसाल वैसे है, मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी लिखत हैं कि एक आदमी के बिहाव हुआ, शादी भाई बीवी रुखसत हो के जाई, और 3 महीना बिहायक हुआ कि एक लड़का की महतारी हो गया। तो हफ्ता 2 हफ्ता के बाद उसके आदमी के चेहरा झुराएगा, बेचारा दुबराएगा, वह चेहरों मुरझान। तो क्या व्रतिया कहला कि आए रे, सबके घरे लड़का पैदा होते तो चेहरा चटक लागत है, और हमारे यहाँ जो दिन से लड़का आवा है तो चेहरा झुराते जाते, का बात है रे? तो कहीं तुमका कहीं गाँव में निकला बाप आते, तुमका तो चेहरा काहे झुराता है? कहीं काहे कहीं जहरे निकली थे वहारे कुर्ता पकड़ पकड़ के खींचत हैं कि कसके रे 3 महीना तोरे बिहाय हुआ तो लड़का कैसे होगा रे? तो औरतिया कहीं तो समझा नहीं पाओ तो कहीं का समझा दी, जब 9 महीना भोग चाहिए और 3 महीने भी यहाँ धरा है तो हम का समझाए दी? तो औरतिया कही तुम हो गधा, ये बताओ कि तुम्हारे बिहाय कत्ते दिन भवा? तो कही 3 महीना। कही सो हमरे बिहाय, कहीं तुमरे बिहाय 3 महीना भवा। कही सो लड़कवा कई दिन पर पैदा हुआ, कहीं वह 3 महीना भवा। बहुरतिया कही जोड़ रे कई महीना भय रे? 3 महीना तुरे बिहाय हुआ, 3 महीना हमरे बिहाय हुआ, 3 महीना लड़कवा हुआ, सब 9 महीना नहीं होगी रे। पढ़ाई इस पहाड़ा घर में अब के समझ में आवा। कहीं हाँ यार ये तो 9 महीना भवा है। कहीं सब कोनो सार बोल दी तो के खैरियत नहीं। अब सुबह निकला गांव में या कोनो पड़ोसी फिर कुर्ता पकड़ के खींचिस, कहीं यार यार कसके रे 3 महीना भो तो रे लड़का कैसे होगा रे? बोल लड़ीगा। कहीं कहाँ 3 महीना भो? 9 महीना तो भवा है, 3 महीना हमरे ब्याह होएगा, 3 महीना मेहरवक ब्याह होएगा, 3 महीना लड़के बाद सब 9 महीना नहीं होगी। पूरा गांव एक लंग वो अकेले एक लंग वो है रट्टे जो मेहरुआ रटाए दी। यही हाल इनका है। 40 दिन चिल्लम ले जा कैसा रटाए देते हैं कि वही कहीं है जो चिल्लम रटावा जे। नबी की तरह कौन हो सकता है? अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता या निसा अन्नबी, ऐ नबी की बीवियों, लस्तुन्न का हदिम मिनन निसा, हरगिज हरगिज तुम्हारी तरह दुनिया की कोई औरत नहीं हो सकते। जब नबी की औरतों की तरह दुनिया की कोई औरत नहीं तो नबी की तरह दुनिया का कोई उम्मती कैसे हो सकता है? इसलिए अकीदा रखो कि अल्लाह ताला ने हमको तुमको ऐसे नबी की उम्मत में बनाया है जो रसूलों के भी सरदार हैं, पूरी उम्मत के सरदार। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदियल्लाहु अन्हु फरमाया करते हैं कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। जो आयत करीमा मैंने पढ़ा है उसका तर्जमा सुन लो, 2 एक बात सुन लो, फिर इंशाअल्लाह हजरत आने वाले होंगे, वक्त भी ज़्यादा हो चुका। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। ये कुरान है कि इसमें कोई शक नहीं, एक लफ्ज़ में भी कोई शक नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान हिदायत है परहेजगारों के लिए, मुत्तकियों के लिए कुरान हिदायत है। अब मुत्तकी है कौन? अल्लाह फरमाता अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब,
मुत्तकी वो लोग हैं जो गैब पर ईमान ला चुके हैं। गैब पर जो ईमान रखते हैं वही परहेजगार है। गैब जैसे मरने के बाद कब्र में हिसाब होगा, किसी ने देखा है? बोलो भैया। ना हिसाब हो सुने हो और ना हिसाब हो देखे हो, है? लेकिन ईमान है कि नहीं है? बोलो कि मरने के बाद कब्र में हिसाब होगा। जन्नत दोज़ख देखा नहीं है, लेकिन ईमान है कि जन्नत और दोज़ख अल्लाह ने पैदा किया। जन्नत अर्श आदम पर और जहन्नम सातों तबक जमीन के नीचे है। कयामत के दिन खींच के फरिश्ते ऊपर लाएंगे। ईमान है सबका, लेकिन हमने देखा नहीं। कोई कब्र में गया नहीं है कि जाके वापस आयो बताए दी हिस्सों। अच्छा बताओ, कोई है कन्नौज में है जो देखी आवा है कब्र में हिसाब होत है? हमरे उधर एक आदमी है, अब तो खैर नेक हो गया, हज वज के आया, वरना पहले बहुत बदतमीज रहा है। तो एक जगह खड़ा हुआ, कहे भैया एक दफ़ा हम मरी गए, तो लोग नौभा उभाग ले गए कि कब्र में दफन के आए। जब कब्र में दफन के तो फरिश्ते आए तो हिसाब में तो हम कामयाब हुई गए। कहा तो फरिश्ते लेके गए जन्नत में। जन्नत में लेके गए तो हुआ भैया हमरे बड़ा जाड़ा लाग, बहुत ठंडी। तो हमको निकालो निकालो मम्मी से निकालो हाली दे। तो निकाली तो हम कहते नहीं जहन्नम में ले चलो। जब जहन्नम में लेके गए तो देखा जितने देवबंदी सब लाइन में हाजिर। आगे बढ़े तो देखा प्रधानन पर चले हथौरा, कहे और यूजना खई हो और यूजना खई हो। बहुत जलसम को देवबंदी रहे, प्रधानों लोग रहे, वह झगड़ा होए लाग। बताओ ऐसे ऐसे नादान है। गैब पर ईमान लाना ये परहेजगार की पहली निशानी है। लिहाजा मुसलमानों अकीदा रखो कि जर्रे जर्रे का हिसाब होगा। दूसरी निशानी अल्लाह फरमाता वयुकीमून अस्सलाह, मुत्तकी वो हैं, परहेजगार लोग वो हैं जो नमाजों की पाबंदी करते हैं, नमाजों को कायम रखते हैं। ऐ लोगों, आज कोई सोचे कि हम नमाज छोड़कर परहेजगार हो जाएं, नमाज छोड़कर हम अल्लाह के महबूब हो जाएं, तो कभी नमाज छोड़कर खुदा का कोई महबूब नहीं होगा। इसलिए नमाजें पढ़ो। अगर नबी से सच्ची मोहब्बत है, कोई कहे हम आशिक़े रसूल हैं और नमाज छोड़े तो समझो झूठा है, आशिक़े रसूल नहीं है। जो नबी का आशिक होगा उसकी नमाज कभी नहीं छूटेगी। आज इस्लाम बड़े आसानी से हमको मिल गया। मुसलमान घर में पैदा हुए और इस्लाम मिल गया। उन लोगों से पूछो जिन्होंने इस्लाम को बड़ी मुसीबत से पाया है। एक हजरत खब्बाब रदी अल्लाह अन्हु, एक सहाबी थे। हजरत खब्बाब रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन मदीने के गली से जा रहे थे। हवा तेज चल रही थी। ऐसी हवा, ऐसा हवा का झोंका आया कि हजरत खब्बाब का कुर्ता पीछे वाला उड़ा, पीठ फूल गई। हजरत उमर खड़े थे, उन्होंने देखा कि खब्बाब की पीठ पर जले हुए निशानात मौजूद हैं। तो हजरत उमर आगे बढ़े, कहा खब्बाब रुको। रुके। हजरत उमर कहते हैं खब्बाब ये तुम्हारे पीठ पर निशानात कैसे हैं? तो हजरत खब्बाब रोने लगे, कहने लगे ए अमीरुल मोमिनीन उमर, ए उमर ये उस ज़माने के निशानात हैं जिस ज़माने में आपने इस्लाम कबूल नहीं किया था, इस्लाम के आप दुश्मन थे। उस ज़माने में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस्लाम कबूल किया, कलमा पढ़ा तो लोगों ने मुझे आग के अंगारे पे लिटा दिया था। कहता है खब्बाब इस्लाम छोड़ दो वरना जलाकर राख कर देंगे। लेकिन ऐ उमर खुदा गवाह है मेरी पीठ आग के ऊपर जलती रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस्लाम को नहीं छोड़ा। ये वही निशानात हैं। हजरत उमर ने उनकी पीठ को चूमा और चूम कर रो पड़े, कहा इस्लाम के लिए इतनी मुसीबतें झेली। तो वो सहाबा ने कितनी मुसीबत से इस्लाम को पाया है, और आज हम आसानी से मुसलमान घर में पैदा होकर इस्लाम पा गए, तो आज हम इस्लाम की कदर नहीं करते।
ऐ लोगो, खुदा का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमको तुमको मुसलमान बनाया। एक बुजुर्ग थे जो पंजगाना नमाज तो पढ़ते ही थे, लेकिन 3 सजदा रोजाना खुशी का करते थे। पहला सजदा इस खुशी में करते थे कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इंसान बना दिया, वरना बिल्ली बना देता अल्लाह, कुतिया बना देता, कुत्ता बना देता, लेकिन अल्लाह ने इंसान बनाया, उसका कितना एहसान। पहला सजदा इस शुक्र में करते। और दूसरा सजदा इस शुक्र में करते कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इंसान बना के मुसलमान बना दिया। और तीसरा सजदा इस खुशी में करते कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे मुसलमान बनाकर उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमा दिया। तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमको तुमको उम्मत मुस्तफ़ा में पैदा फरमाया। इसलिए नमाज़ों की पाबंदी करो, नाच गाना की तरफ न जाया करो। अभी हजरत ने बहुत अच्छा समझाया। आज शादी ब्याह होती है तो डीजे होता है, नाच कराते, और दूल्हा के आगे कुछ नौजवान डांस करत हैं, मटकत हैं उसके आगे, मुँह जैसे थूथुन लटकत है, पेट अलग जात है, चूतर अलग जात है, मार कमाल करे हैं वही में ही है। उनके मेहरवा का कही आपस में, हमरे गुडवा कब्बक देखो 10 हाथ ऊंचे उलरत है। अरे ये बेहयाई नहीं तो क्या है? निकाह में नाच डीजे। अल्लाह ने तुम्हें खुशहाली दी तो सब खुशहाली नजर आते हैं। अपने पड़ोसियों की तरफ देखो, कोई बीमार बिस्तर पे पड़ा तड़प रहा है, आज डीजे बजता है। कितने लोग ब्लड प्रेशर के बीमार हैं, बीपी के बीमार हैं, तुम डीजे चला रहे हो, बीमारों को कितनी तकलीफ पहुंचा रहे हो। सबका ख्याल रखो। कितने बच्चे यतीम हो रहे हैं, आपको हरियाली आई तो पूरी दुनिया हरी ही नजर आ रही है। अपने भाइयों का गम गम समझो, इंसानियत पैदा करो। लेकिन आज अफसोस है, खुशहाल है तो सबको खुशहाली समझते। वो तो वैसे जैसे एक आदमी रहे, चश्मा के बड़ा आदि रहे, चश्मा दिन में लगाया वत रहे, रातों में सोवे तो मुँह चश्मा लगाए रहे, चश्मा उके नहीं उतरे, सोवे तो जागे तो। और कौन कलर के चश्मा लगावत रहा है? हरे कलर के, हरे कलर के चश्मा लगा हुआ है। पाले रहा है बर्द, तो बर्धन के घाट छोले जाए, तो हरियर चश्मा लगाया तो जत्ती झौरी सब का हरियरे नजर आवे, बस सब बटोल लावे, लावे बर्धवा का आगे रखे, अब बर्धवा खाई नहीं। तो बहुत ताज्जुब की मत्ती हरियर हरियर घास ले थे, अयु खात नहीं है, और बर्द झुरान घास कैसे खाई ले। बे एक दिन वो अपन चश्मा निकाल के बर्धवा के लगाई दी है। अब बर्धवा के लगाए तो बर्धवा देखे बहु हरियर लाग बस सब खाई ली है। तो जैसे वो हरा चश्मा लगावत रहे, पूरी दुनिया का हरेरे नजर आवत रहे, ऐसे आज अल्लाह ने किसी को दौलत दे दिया तो समझते हैं पूरी दुनिया दौलतमंद ही है। शादी ब्याह में एहतियात करो, निकाह इबादत है, इतनी बड़ी इबादत है कि हुजूर फरमाते मन तज़व्वजा, जिसने निकाह कर लिया, फ़क़द इस्तकमला निस्फ़द्दीन, तो उसने आधा दीन मुकम्मल कर लिया। आधा दीन इंसान निकाह से पाता है। फ़लियत्तक़िल्लाह फ़ी निस्फ़िद्दीन, तो चाहिए कि आधे दीन के बारे में अल्लाह से डरे, यानी हलाल रोज़ी खाए। तो पहली सिफत है मुत्तकी की गैब पर ईमान लाना, दूसरी सिफत है कि नमाजों की पाबंदी करे, और तीसरी सिफत है वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और उसमें से जो हमने उसे दिया अल्लाह के नाम पर खर्च करे। जो दौलत मिली है उसे खर्च करे। किस पर खर्च करे? अल्लाह दौलत दे तो सबसे पहले अपने माँ बाप पर खर्च करो, माँ बाप पर खर्च करो, दोस्त पर बाद में, मौलाना पर बाद में, पीर पर बाद में, पहले अपने माँ बाप पर खर्च करो। तुम्हारी दौलत के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक तुम्हारे माँ बाप हैं। इसीलिए हदीस में बताया गया कि माँ बाप की बेहतरीन कमाई उसकी औलाद है। तो औलाद माँ बाप की बेहतरीन कमाई है, इसलिए अल्लाह दे तो माँ बाप पर खर्च करो। लेकिन आज देखा जाता है
पीर साहब का दे दो, मौलाना का दे दो, बजानो जन्नत ले ली हो ना, माँ बाप पर खर्च करो। इसीलिए कुरान में है व बिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप पर एहसान करो। कुरान में कहूँ नहीं है कि पीर पर एहसान करो, कुरान में कहीं नहीं है कि मौलाना पर एहसान करो, लेकिन कई जगह कुरान में है कि माँ बाप पर एहसान करो, 17 जगह। इसीलिए सहाबी एक बारगाह नबी में पहुंचे, कहने लगे मन अहक्को बिहुस्न सहाबती, अल्लाह के रसूल मेरे एहसान का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक दुनिया में कौन है? तो सरकार ने फरमाया उम्मों का तेरी माँ है। उन्होंने पूछा फिर? कहा उम्मों का तेरी माँ है। कहा फिर? कहा उम्मों का तेरी माँ है। कहा फिर? कहा अबू का तेरा बाप है। फिर उसके बाद चुप हो गए, न सहाबी ने कुछ पूछा न नबी ने कुछ जवाब दिया। पता चला अल्लाह दौलत दे तो सबसे ज्यादा एहसान माँ पर करो, बाप पर करो। माँ को 3 मर्तबा बताया, क्यों? माँ के 3 एहसान हैं। पहला एहसान 9 महीना तक हमको तुमको अपने पेट में रखती है। दूसरा एहसान 2 साल तक अपने सीने का दूध पिलाती है। तीसरा एहसान हमें तुम्हें परवरिश करके जवान करती है। अब्बा का एक एहसान, क्या? वो भी हमको तुमको पालते हैं। लेकिन अब्बा कौन मेरे पालत है वो जाना तो सबको। सवेर सुबह तो चले जाए काम करें, शाम के लौटी हैं अब्बा तो यह लड़कवा का बड़ी मोहब्बत से ले हुलुलुलु करी हैं, और जहाँ बुल्ल से नाक निकली वो कहे ले पकड़ रही का लेके जाओ उधर तक। लेकिन माँ फिर लेती है, अपने दुपट्टे से नाक को साफ करती है। माँ का बड़ा एहसान है, बाप का भी एहसान है। इसलिए लोगों अल्लाह दे तो माँ बाप पर खर्च करो, मदारिस पर खर्च करो, बेवा यतीमों पर खर्च करो। हुजूर मुफ्ती नानपारा अली रामा कहा करते थे कि हमेशा के लिए रहना नहीं सुधार फानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में। कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में। और जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ। खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। अल्लाह दे तो मदारिस मसाजिद की तामीर कराओ, यतीमों बेवाओं की मदद करो। दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए और जो कुछ कहा गया अल्लाह उस पर अमल की तौफीक दे। अब टाइम हो जाएगा भाई, मैं सुबह गैर हाजिर हो जाऊंगा, लंबा बहुत है। एक जगह से जलसा में यहाँ ख़त्म करे लागन तो एक साहब कहने भी और तो का अगल बगल वाले इतना किल्ला मारिन कहें तो का बहुत निक लागत है, ले जगह बैठा के सुन तो नौबत ना आवे कि हम तकरीर के वहाँ किलियावब शुरू हो जाए। हाँ। बहरहाल आपने बुलाया है, अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे। और बस अब टाइम बहुत हो गया, ज़बरदस्ती अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ज़रा 5 मिनट, हजरत 15 मिनट कह रहे हैं, मैं आपसे 5 मिनट कह रहा हूँ ताकि आपकी बात भी हो जाए। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखिए कुरान हकीम में है वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमा, उन दोनों के लिए तुम अपने बाजुओं को रहम दिली से झुका लिया करो। अल्लाह ताला माँ बाप के साथ जहाँ एहसान करने का हुक्म दिया वहीं पर माँ बाप की ताज़ीम का भी हुक्म दिया है कि एहसान भी करो और उनकी ताज़ीम करो। अब्बा अम्मा आ जाएं तो झुक जाओ, जनाह दोनों बाजुओं को झुका लो, मिनर रहमा रहम दिली से ताज़ीम करो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिनके भाइयों ने कुएं में डाला था तो
उनके अब्बा याकूब अलैहिस्सलाम रोए थे, 80 साल तक रोते रहे थे यूसुफ की मोहब्बत में। कितने साल तक रोते रहे? 80 साल तक रोते रोते आंखों की बीनाई जा चुकी। लेकिन जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बादशाहत अता फरमाई और मिस्र में सूखा पड़ा, सब भूखों मरने लगे, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह थे तो ख़जाने से गल्ला बांटने लगे। तो सब लोग आवत रहे ले, तो इनके भाई लोग भी आए, भाई वही जानत रहे हम तो मार डालेंगे। और जब हुआ पहुँचे गल्ला ले, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा तो पहचान लिया। तो जब करीब पहुँचे भाई लोग, कहा हम भूखों मरे जा रहे हैं बादशाह सलामत, हमको भी गल्ला दे दो। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम पहचान गए तो कहा अब्बा कैसे हैं? जब पूछा अब्बा कैसे हैं तो भाइयों की आंख खुल गई, अरे अब्बा कैसे हैं? पहचान, कहा आप यूसुफ हो क्या? कहा हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। जब बताया मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ तो भाई कांपने लगे कि अब तो यूसुफ हमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जब कांपने लगे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुमसे कोई मेरा मलामत नहीं, कोई बदला नहीं है, तुम घबराओ ना, तुमसे मुझे कोई मलामत नहीं करनी है, बदला नहीं लेना है, बताओ अब्बा हैं कैसे? तब भाइयों ने कहा था, कुरान करीम 12वां पारा सूरह यूसुफ में भाइयों ने कहा था वबियद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्न, उनकी दोनों आंखें आपके गम में सफ़ेद हो गई। इतना रोए अब्बा कि उनकी आंखें सफ़ेद हो गई, काला दीदा चला गया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सुना कि मेरे अब्बा मेरे गम में रोते रोते नाबीना हो गए, 80 साल गुजर चुके थे, तो कुरान करीम में 12वां पारा में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता निकाला, फरमाया इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा, ऐ मेरे भाइयों मेरा कुर्ता ले जाओ, अलक़ूहु अला ऐनई, उनकी आँखों पे ले जाके मेरा कुर्ता डाल दो। भाई लोग कुर्ता लेके गए, रवायतों में है कि घर में पहुँचे भी नहीं थे, पड़ोस में पहुँचे थे कि यूसुफ की कुर्ती की खुशबू याकूब अलैहिस्सलाम को मिल गई। तब याकूब अलैहिस्सलाम घर में थे, नाबीना थे, जैसे खुशबू पाई वैसे कहे हाय मेरा यूसुफ कहाँ है, हाय मेरा यूसुफ कहाँ है, आज तो मुझे अपने यूसुफ की खुशबू मिल रही है। ये कहते हुए उठे कि लड़के कुर्ता लेकर आ गए, कहा यूसुफ तो मिस्र के बादशाह, ये कुर्ता आपको दिया है। कुरान में है 12वां पारा में कि याकूब अलैहिस्सलाम ने जैसे वो कुर्ता लिया और मोहब्बत से ऐसे लगाया कि फरतद्दा बसीरा, कुरान में कि अल्लाह ने उनके आंखों की रोशनी वापस फरमा दी, देखने लगे। और फिर चले यूसुफ की जियारत के लिए, मिस्र पहुँचे, शाही महल में दाखिल हुए, यूसुफ तख्त पे बैठे थे, ताज़ीम के लिए सोचा, फिर अल्लाह की मशीयत नहीं उठे, बहरहाल नहीं उठे अपने अब्बा की ताज़ीम के लिए। तो इमाम गज़ाली लिखते हैं मुकाशफतुल क़ुलूब में, अल्लाह की तरफ से वही आई, यूसुफ तुम्हारे अब्बा है और तुम अपने अब्बा की ताज़ीम के लिए खड़े नहीं हुए, मेरे इज्जतो जलाल की कसम, अब तुम्हारी औलादों में मैं किसी को नबूवत नहीं अता करूँगा। बाप आया, बाप की खड़े होकर ताज़ीम नहीं किया। इमाम गज़ाली लिखते हैं कि यूसुफ नबी थे, हम लोग नबी के कदम के तलवों के धूल के बराबर भी नहीं हो सकते। जब उन्होंने बाप की ताज़ीम के लिए खड़े न हुए तो अल्लाह ने ये कहा हम बाप की ताज़ीम नहीं करेंगे तो अल्लाह हम पर कितना नाराज़ होगा। इसलिए ऐ लोगों, माँ बाप की ताज़ीम करो, चाहे प्रधान बन जाओ, चाहे हाजी बन जाओ, चाहे मौलाना बन जाओ, लेकिन बाप के सामने तुम्हारी इज्जत नहीं, बाप ही की अजमत तुम पर हावी होगी। बाप की ताज़ीम करना ज़रूरी, माँ की ताज़ीम करना ज़रूरी। दुआ है कि अल्लाह ताला है, अरे हुआ बहुत कुछ, हज़रत बहुत बोले हैं, अल्लाह ताला हमको तुमको माँ बाप की ताज़ीम करने का जज्बा दे। और हमारे जनाब दिलदार ओवैसी साहब का बड़ा एक उमंग है कि ये भी कह दो वो भी कह दो, लेकिन अब अल्लाह ताला जब चाहेगा कहलवा लेगा। अब टाइम बहुत हो गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।